मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन खास तौर पर गजा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सेहूनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। खबर दें आपको, सियासी जमातों से राब्तों का मिशन। PTI के वफ्द की सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सियासी सूरत हाल, इंतखाबी नताइज और इलेक्शन के बाद के हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, आम इंतखाबात पे होने वाली धांधली हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ऑन शेराजी मौजूद हैं। जी ऑन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? जी हसन, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से राब्ते किए हुए है और अब से थोड़ी देर पहले कौमी वतन पार्टी के जो सरबराह है आफ्ताब शेरपाव, उनसे मुलाकात के लिए ये वफद पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कौमी वतन पार्टी के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया गया था, जिसमें आज की मुलाकात तय की गई थी। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का सियासी वफद ये अब से थोड़ी देर पहले पहुंचा है और ये सियासी वफद जो है जो धांधली है आम इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से गुफ्तगू करेगा। इस हवाले से जो कैसर है, उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू किया, उनका ये कहना था कि वो 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं और आफ्ताब शेरपाव से भी उन्होंने इसी एजेंडे के तहत राब्ता किया। और आज जो उनकी ये मुलाकात हो रही है वो धांधली के हवाले से ही है और इस हवाले से ये तय किया जाएगा कि अगला क्या लाएअमल होगा। इस हवाले से ताहाल आफ्ताब शेरपाव ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, ताहम बताया ये जा रहा है कि जब ये मुलाकात मुकम्मल होगी तो उसके बाद दोनों पार्टियों के रहनुमा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी शुक्रिया। आम इंतखाबात के दौरान सिंध में मुबैना धांधली, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जामशोर शाहराह पर पावर शो। शुरका से खिताब में सरबराह पीर पगार ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2.5 माह पहले बन चुका था। 2.5-3 महीने पहले ही पता चल गया था कि पेमेंट हो गई है। इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं चीफ जस्टिस। देखें कि कितने शफाफ इलेक्शन हुए। मुल्क में दोबारा नए इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात कराने वालों को सोचना पड़ेगा कि आपके पास अब कोई कौमी लीडर नहीं। 3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातों को भी इंतखाबी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं 8 से 10 लाख वोट लेने वाली PTI और जमात इस्लामी को सीटें न मिलें। 1 लाख वोट लेने वाली MKM को 17 कौमी 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गईं। इन लोगों ने सिंध की मईशत को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बर्बाद किया। अब माफिया से आज़ादी हासिल करना होगी। रहनुमा JUI फे मौलाना राशिद सुमरो कहते हैं कि सिंध पीपल्स पार्टी की जागीर नहीं है। लाड़काना का एक हलका खोलें, बिलावल भुट्टो को शिकस्त हो चुकी है। पीपल्स पार्टी को चैलेंज करता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 हलके खोले। अयाज लतीफ ने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम से उम्मीद छीनी है। डेरों को मुसल्लत किया गया है, ये दहशतगर्द है, ये बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इनके जो चीफ पैटर्न है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे इस अरेंजमेंट को कबूल नहीं करेंगे। जो सिंध को अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं, उनका पैगाम देना चाहते हैं, सिंध आपके बाप दादा की जागीर नहीं। हम मकबूजा इलाका नहीं है, हमको किसी ने फतह नहीं किया, हम किसी यलगार के आगे सरनगू नहीं हुए। हम अपनी रजामंदी से 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान में शामिल हुए थे और आपने हमें दीवार से लगा दिया है।
GDA का एहतजाज पीर पगारा के मुरीदों का इज्तिमा है, इसे सियासी जलसा न समझा जाए। शर्जील मेमन का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GDA को हर जगह से तारीखी शिकस्त हुई, कहां पर मसला है? GDA आए और बात करे, मेरे हल्के में शिकायत है तो दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हूं। उनकी सियासत सिर्फ नफरतें फैला रही है, सियासत में कत्ल आम की बात मुनासिब नहीं। JUI भी मदरसे से लोग जमा करके जलसे करती है। सिंध की आवाम ने दिल खोलकर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। कोई दुश्मनी नहीं, हम सियासी लोग हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है। हमें कोई एतराज नहीं पीर साहब से बात करने में, हमें कोई एतराज नहीं है कि GDA में या किसी भी पार्टी से बात करने, क्योंकि देखिए हम लोग पैरोकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के। मौलाना साहब का हम एहतराम करते हैं, जो भी मौलाना साहब के खिलाफ गुफ्तगू इमरान खान करते रहे, मैं ख्याल वो काबिल मजम्मत थी, ना उसके ऊपर डिफेंड किया जा सकता था, ना अब किया जा सकता है। अब उन दोनों पार्टियों को खुद सोचना चाहिए। और मेरे लिए तो ताजुब है कि मौलाना साहब की कंप्लेंट ये है कि उनके मैंडेट पे डाका लगा, और डाका डालने वाले की पे कंप्लेंट होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई फायदेमंद कौन था, उसका बेनिफिशियरी कौन था, तो सारा PTI थी, तो वो उसी के साथ बैठ के ताज कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के सियासी हरीफ पर ताक के वार। मरियम औरंगजेब और हरताड़ ने PTI को डिजिटल प्रोपेगेंडे का माहिर करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा, कुछ लोग मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। राना कामरान रिपोर्ट करेंगे। लीगी रहनुमा मलक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि कुछ लोग मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान खुद कहते थे कि PTI मुल्क के खिलाफ साजिशें करती है। तरीके अदम एतमाद पर मौलाना फजल रहमान का मौकफ समय से बालातर है। अदम एतमाद 100% सियासी अमल था। मौलाना बताएं कि कब जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उनसे मुलाकात की। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तरीके अदम एतमाद और वो कर लो, वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो, वो तो उसके नुमाइंदे इमरान खान के, जिसको मैं भी माइंड कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं चीफ, ये कैसे बात कर रहे हैं। और जनरल फैज तो उस वक्त सबकी हिट लिस्ट पे था। लीगी रहनुमा का कहना था कि चीनी सदर के दौरे से कबल धरना देकर मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। पार्लियामेंट अवाम का मैंडेट है। सदर अलवी खुद 35 पेंक्चर पर माजरत कर चुके हैं। चीनी सफीर गए, सिक्योरिटी अदारों के सरबराह गए, और वहां से वो इमरान को उठा ना सके, और 1 साल तक वो दौरा मुअख्खर किया गया, और 1 साल तक पाकिस्तान ने लोड शेडिंग मजीद बर्दाश्त की। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने PTI की इलेक्शन धांधली के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि झूठों की भंडारी खुलने वाली है। जो कहते थे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, वही अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। TV स्क्रीन पर 6% रिजल्ट पर झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दे हैव यूज्ड मीडिया, क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें। 9 मुंतखब एमएनए ताड़ कहते हैं कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। PTI ने जाली फार्म 45 तकसीम किए और सोशल मीडिया पर वायरल किए। अगर सबर कर लेते और मुसद्दका 45 का फार्म लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। KPK के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। लीगी रहनुमाओं ने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि अगर उन्हें एतराजात हैं तो मुतलका फोरम पर बात करें। PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला है। अदालतों में स्क्रीन शॉट्स पर नहीं बल्कि मुसद्दका फार्म 45 और 47 की बात होगी। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंटी ने मौलाना को सियासत का चला हुआ कारतूस करार दे दिया। बोले, मौलाना बताएं हमें किसके कहने पर PDM से निकाला गया? JUI और PTI का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। अगर ये काम नून लीग और पीपल्स पार्टी करती तो आज वीडियोस चल रही होती। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना का मैंडेट चोरी हुआ तो किसको गया है? जब अदम एतमाद हुआ, एक जमहूरी तरीके से हुआ, हमने किया, और हमने जब कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, आपको याद था कि हमने कहा या इमरान खान इस्तीफ़ा दे या अदम एतमाद का सामना करे। उसके बाद PDM के प्रेसिडेंट थे ये, हम PDM में नहीं थे। उसके बाद 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर, सूबाई काबीना, सब कुछ ले। ये उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उनके लोगों ने वहाँ पे करप्शन की, उसका नतीजा उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया। 16 महीने का नतीजा उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया। आज वो कहते हैं कि जी फलां ने किया। तो ये बताएं कि धरना किसी कहने पे इन्होंने पहले दिया था जब आए थे, और किसके फरमाइशी प्रोग्राम पे उठ के चले गए थे? किसके फरमाइशी प्रोग्राम को हमको PDM से निकाला गया? जब सिलेक्शन होगी, मैंडेट चोरी किया जाएगा, मेजॉरिटी पार्टीज कह रही है कि मैंडेट चोरी हुआ है, तो फिर वो चोरी शुदा मैंडेट पे हम अपने सदरों से और जनरल सेक्रेटरियों से नहीं कह सकते कि इस्तीफ़ा दें। जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली उन्होंने इलेक्शन मान लिया है।
कि उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। अगर एनपी ने इस्तीफा दिया है, जमात इस्लामी ने दिया है या किसी और जमात ने दिया है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने इलेक्शन मान लिया है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने PP रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयानात से फैसल करीम कुंडी और कायरा कुछ ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल से ज़ाहिर होता है कि इनको ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बयानात देकर बदतरीन धांधली का दिफा कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की बदौलत पीपल्स पार्टी के कायदीन खुली फजा में सांस ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसके इशारों पर धरने लॉन्ग मार्च से दूर रहती थी। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी हलचल जारी। बड़ी अदालत में इंतखाबात कालादम करार देने की भी दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुल्क की बड़ी अदालत में बड़े इंतखाबात को कलदम करार देने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्त 4 रोज कबल शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कलदम करार दिए जाएं और इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के अमल को रोका जाए। अदलिया की जेर निगरानी 30 रोज में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए और धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए जाएं। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ की उजरदारी बहाल कर दी। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील इलेक्शन कमीशन पेश हुए। वकील नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी ताखीर से आमद पर उजरदारी मुस्तरद की गई। NA 15 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं हुई। NA 15 मानसेरा में कायद नून लीग नवाज शरीफ के हल्के में नतीजा जमा कराने वाली रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हाजरा समी को तब्दील कर दिया, जबकि उनकी जगह नए रिटर्निंग ऑफिसर जाकिर जुदून को तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर सूबे भर में इलेक्शन पिटीशंस की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध ने इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। NA 88 खुशाब गैर हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार गुल असगर खान 82,577 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन को PK 90 कोहाट का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी मौसूल। आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम आफरीदी 45,358 वोट लेकर कामयाब हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब पर दर्ज तमाम मुकदमात में राहदारी और हिफाजती जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने उमर अयूब को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने केस की समाअत की। उमर अयूब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि उमर अयूब के खिलाफ कुल 23 मुकदमात दर्ज हैं। 4 केस लाहौर, 13 रावलपिंडी, 2 इस्लामाबाद, 3 अटक, 1 केस गुजरांवाला में दर्ज है। मेरी दरख्वास्त है कि गुजार वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ। 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ लिया जाए। चीफ जस्टिस ने AAG से इस्तफसार किया कि मुलजिम को कितने दिन की मोहलत दे दी जाए ताकि वो जमानत ले। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए रहनुमा PTI को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत भी दे दी है। हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते फिर बहाल होने लगे। लतीफ खोसा का नायब अमीर लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। PTI की मुज़ाकराती टीम का जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता किया। इस मौका पर लतीफ खोसा का कहना था कि इश्तिराकी अमल पर सिराजुल हक का मौक़िफ़ असूली है। हम समझते हैं कि इश्तिराकी अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने भी जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ से राब्ता किया और कहा कि असद कैसर की सरबराही में PTI की मुज़ाकराती टीम जमात इस्लाम की क़यादत से मिलना चाहती है। पेशावर में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और क़यादत ने इंतखाबी नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी। उम्मीदवारों ने धांधली की जिम्मेदारी RODC पेशावर आफाक वजीर पर डाल दी। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पेशावर तंजीमी काबीना के होने वाले इजलास में सदर शेर अली अरबाब, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आसिम, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, नौमुंतखब MPA समीउल्लाह, कासिम अली शाह, महमूद जान, अली जमान, मलिक शहाब शरीक हुए।
इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारी गुज़िश्ता रोज की मीडिया से गुफ्तगू को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। किसी गैर मुल्की की हमारी इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं, गैर मुल्की अनासर की हमारी अंदरूनी मामलात से मुतालिक बयानात के हक में भी नहीं हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। 5 शाबानुल मौसम को मदीने मुनव्वरा में ख़ानदान वही व इमामत में एक नया फूल खिला कि जिसके नूर से दुनिया मुनव्वर हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहन में खिलने वाले इस फूल को देखकर आपके दादा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और सारे ख़ानदान के लोग बहुत खुश हुए और अली अलैहिस्सलाम ने अपने पोते में अपने खदोखाल देखकर उसका नाम भी अपने नाम पर रखा, यानी अली रखा। आसमान इमामत के चौथे सितारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालिद मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत के साए में परवान चढ़े। आपके मशहूर अलकाब सैयदुस साजिदीन यानी सजदे करने वालों के सरदार, सज्जाद वो शख्स जो कसरत से सजदे करे। ज़ैनुल आबिदीन इसका मतलब है इबादत करने वालों की जीनत। ज़ुल सक़नात ये लक़ब इमाम को इसलिए मिला क्योंकि कसरत से तुलानी सजदे करने के नतीजे में आपकी पेशानी पर असर नुमाया हो जाते थे। इब्नुल खैर 3 आपको इसलिए इस लक़ब से याद किया जाता है क्योंकि आपके वालिद बनी हाशिम के बेहतरीन फर्द थे और आपकी वालिदा यानी बीबी शहर बानो अलैहिस्सलाम गैर अरब में बेहतरीन खातून थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा हसास और ख़तरनाक हालात में उम्मत की रहनुमाई की और तबलीग इस्लाम का बेहतरीन नमूना दुआओं की सूरत में पेश किया। बनी उमैया की ज़ालिमाना हुकूमत में इस्लामी मुआरिफ को दुआओं के मजमूए के ज़रिए मुसलमानों तक पहुँचाया, जो कि आज भी सहीफ़ा सज्जादिया की सूरत में इंसानों के लिए मशअले राह है। वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इंतहाई नागवार हालात में बड़े सब्र व ज़ब्त और इस्तक़लाल से गुजारे। इस तमाम मुद्दत में आप दुनिया के शोर व शर से अलहदा सिर्फ 2 मशगलों में रात दिन बसर किया करते थे। एक इबादत खुदा, दूसरे अपने बाप पर गिरिया। अगर कोई चीज़ गालिब आई तो वो खौफ खुदा और इबादत में महवियत थी। यहाँ तक कि उस वक्त आपके तसव्वुरात की दुनिया बदल जाती थी। चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता था और जिस्म में लर्जा पड़ जाता था। कोई सबब पूछता तो फरमाते थे, ख्याल करो मुझे किस हकीकी सुल्तान की खिदमत में हाजिर होना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मनसब इमामत पर फाइज हुए और 35 साल इस फरीज़ा इलाही को अंजाम देते रहे। आप जन्नतुल बकी में इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के जवार में दफन हैं। लाहौर कलंदर्स और लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के दरमियान पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत हुए। तकरीब लाहौर के निजी होटल में मुनक्कद हुई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में हुई, जिनमें लाहौर कलंदर की टीम के कप्तान और ब्रांड एम्बेसडर शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल थे। इश्तराक के बारे में बात करते हुए अल जलील डेवलपर्स के कमर्शियल डायरेक्टर असलम बड़ाइच ने कहा कि हमें PSL के चैंपियन लाहौर कलंदर के साथ शिरकतदारी करने पर खुशी है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने पार्टनरशिप पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के साथ मुआहदा करके हम बहुत खुश हैं। दिलकश रंगों में ढली मोहब्बत अमन सूफीज़म का पैगाम देती आर्ट नुमाइश सज गई है। मुज़व्विरों ने अपने फ़न मुआशरती एहसासात और जज्बात से अक्कासी की है। कराची से उसामा सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। सूफी रंग मुसव्विरों के संग कहीं वजदानी कैफियत, कहीं सकाफत,
رنگوں میں ڈھلے ثقافت اور تہوار۔ یہ مناظر ہیں فیتن فریمز کے نام سے سجی آرٹ 162 میں سجی نمائش کے۔ ایک مصورہ نے کینوس پر دلکش رنگوں سے پتنگوں کی بہار کے ساتھ بسنت کا مناظر سجایا تو ایک نے معاشرتی رہن سہن کو پینٹ کر کے ثقافت کی عکاسی کی، جبکہ نمائش انعقاد کرنے والی سیدہ سعدیہ کا کہنا تھا اس نمائش کا مقصد امن، پیار اور محبت ہے۔ اس میں یہ ہم نے دکھایا کہ یہ بیسیکلی فیتھ ان فریم کے نام سے ہم نے انٹرفیتھ اور ہارمنی ریلیشن کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ پروجیکٹ ہے بیسیکلی ایک اکاؤنٹیبلٹی لیب اور ایٹلاس کراپ کے تھرو ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے۔ یہ ایبسٹریکٹ آرٹ بنایا ہے، بیسیکلی یہ پازیٹیوٹی کا ہے۔ اس میں یہ جو میں اپنا میسیج دینا چاہتی ہوں اپنے کینوس پہ، یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو سوسائٹی ہماری سفرنگ کر رہی ہیں ان کو پلیز بات کریں، ان سے محبت کیجیے، ان کا کیئر کیجیے۔ صوفی رقص، تہذیب اور تمدن کو مصوروں نے اپنے فن کی مہارت سے پینٹنگز میں ڈال کر مذہبی ہم آہنگی کے پیغام کو عام کیا۔ نمائش میں شریک شہری نے بتایا کہ صوفی رقص، تہذیب اور تمدن کو مصوروں نے اپنے فن کی مہارت سے پینٹنگز میں ڈال کر مذہبی ہم آہنگی کے پیغام کو عام کیا۔ یہ بچوں نے بڑا اچھا کام کیا، زیادہ تر ینگ بچے ہیں، ایک دو پرانے بھی ہیں جیسے ظفر صدیقی وغیرہ۔ یہ کافی ڈائجسٹ آرٹ میں بہت ایکسپرٹ ہے، اس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ نمائش میں فن مصوری سے دلچسپی اور تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی اور آرٹسٹوں کو